कैसे कैसा कोई सबूत है आपका? हमारे पास इतने सबूत हैं। इसके खिलाफ आज ये वो कचहरी प्रांगण में घुस गया। तो मैं आपको इस समाचार माध्यम, ये देखिए, ये महिला खड़ी है, आप फोटो इसका देखिए। इसके माँ का नाम दर्ज हुआ, इसके बाप मर गए, मां वरासत देखिए। डीएम के वहाँ दरखास्त बढ़ी, डीएम ने फोन पर कहा, गया मौके पर जांच किया, अपने कहता है कि 18 लोगों से पूछा, 18 लोगों ने कहा कि ये उसी की। फिर ऑर्डर को दुरुस्त किया, फिर रूल 109 में अभी कल परसों में ऑर्डर करके एक दूसरा अमल दरामद करा दिया। आप एक दमदार व्यक्ति हैं। इस कचहरी का जब जब इतिहास लिखता है, कोई भी सत्ता आती है आपके दरवाजे सूख जाती है, फिर भी क्या समस्या है? जस की तस क्यों है? मित्र, गलती हमसे हुई। क्या आपके तलवार में जंग लग गई या मेरे तलवार में जंग नहीं लगी, या पाठा ये कमजोर हो गए? अध्यक्ष था तो मैं ये सोचा कि इन सबों को सुधार दूंगा, कह सुन। आपकी तुलना सुभाष चंद्र बोस से की जाती है। सब आपकी तुलना सुभाष चंद्र बोस से की जाती है। आपने आर्मी तैयार कर लेते हैं, फिर भी सब कुछ है। अधिवक्ताओं समस्या जस की तस क्यों? जस की तो उसी के निराकरण के लिए। क्या आपके तलवार में जंग लग गया या अध्यक्ष जी का पुराना इतिहास खत्म हो गया? नहीं, अध्यक्ष का पुराना इतिहास नहीं खत्म हुआ। अध्यक्ष से बस केवल इतनी गलती हुई कि इन सबों को समझा के सुधार दूंगा, लेकिन ये कमीने और बिगड़ते चले गए। तो कब समस्या का सुधार होगा अध्यक्ष जी? अब आज देखिए, हो सकता है शाम तक आपको दूसरी न्यूज लेनी पड़े, और मैं आपसे निवेदन करूंगा, इस न्यूज को प्रसारित करिए। डीएम को, मुख्यमंत्री को, राजस्व सचिव को, चकबंदी करिए। है उसकी गुणवत्ता भी आप देख सकते हैं, क्या हाल है, क्या बोलेंगे इस पर आप? देखिए, गुणवत्ता के लिए जो है, हमने जिलाधिकारी महोदय से अपने कार्यकाल में कह करके और कहा कि जल्द से जल्द निर्माण हो, कार्य सब एक समय सीमा के अंतर्गत शुद्ध काम होना चाहिए। जिलाधिकारी ने मेरे सामने कॉन्ट्रैक्टर को बुला करके कहा कि अध्यक्ष जी की मांग है, ये सारी कार्रवाइयाँ संपादित होनी चाहिए। अब मित्र, 2 तारीख से मैं अध्यक्ष नहीं हूँ। नई बॉडी क्या कर रही है, 2 तारीख से आज 11 तारीख 9 दिन हो गया, ये मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं इस पर हाई कोर्ट से स्टे था। हाई कोर्ट जा करके 2,30,000 रुपया खर्च करके हाई कोर्ट से ऑर्डर करवा करके इसको निर्माण कर। मेरी जोगी जी से वार्ता हुई थी। जोगी जी ने कहा इसे उत्तर प्रदेश का सबसे बढ़िया कलेक्ट्रेट मैं बनाऊंगा। 50 करोड़ रुपया उन्होंने कहा था कि मैं दे करके चारों तरफ से अधिवक्ताओं के लिए ऑडिटोरियम बनवाऊंगा, जिसमें किसी को मेज कुर्सी रख करके बैठने करके वकालत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब काम देखिए शुरू हुआ है। अब इसके लिए तो समय देना ही पड़ेगा। देखिए, हम लोग अपना घर बनवाते हैं, 1-2 साल लग जाते हैं, और ये तो सरकारी कामकाज है। इतनी बड़ी बिल्डिंग है, 324 करोड़ का प्रोजेक्ट है ये। अभी आप ये जो बिल्डिंगें देख रहे हैं, ये सब भी गिरने वालों में है, लेकिन जो पहले गिरा हुआ था ये बनेगा, उसके बाद अगली कार्रवाई संपादित। कुछ माफिया टाइप लोग भी आ गए हैं, क्या बोले? देखिए, पैसे में तो हर जगह, जहाँ सभ्य समाज होगा वहाँ असभ्य समाज कैसे घुस जाता है हम आप पहचान नहीं पाते हैं, और जब तक पहचानते हैं तब तक स्थितियाँ देर हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे, जैसे आतंकवादी पाकिस्तान में ट्रेंड हुए आए, अब आज वो जम गए हैं, लेकिन देखिए हमारी सरकार उन्हें मार मार के ताड़ करके भगा रही है। कोई लोग शरण नहीं पा रहे हैं बैठने के लिए। ऐसे ही हमारे वहाँ से भी जितने माफिया हैं सबको मार मार के ताड़ दिया जाएगा। होने का मांग चल रहा है, वो है अत्यंत ही उचित, समीचीन और अनिवार्य है। उसे हर कीमत पर लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि अधिवक्ताओं के हितों की सुरक्षा व संरक्षा हो सके। जब एक नया अधिवक्ता, मैं भी खुद नया अधिवक्ता में आता हूँ, जब प्रैक्टिस करने आता है तो शुरुआत में कई दौर का सामना करना पड़ता है। उनके स्टाइपेंड के मुद्दे पर क्या विचार आपका है? देखिए, स्टाइपेंड के मुद्दे पर विचार है मेरा अपना है कि जो बच्चे नए आते हैं उन्हें हम जूनियर रखते हैं तो बहुत करते हैं तो 150, 200, और पुराने हैं तो 300, 400 दे देते हैं। यही पोजीशन है। लेकिन यह सरकार को व्यवस्था करना चाहिए कि जो नए अधिवक्ता आते हैं 5 साल तक यदि वकालत वो कर रहे हैं तो 5 साल तक उन्हें पर मंथ स्टाइपेंड दिया जाए। सर, महात्मा गांधी भी अधिवक्ता थे, नेहरू भी अधिवक्ता थे, डॉक्टर अम्बेडकर भी अधिवक्ता थे, फिर भी अधिवक्ताओं की समस्या जस की तस। उस समय अंग्रेजों की सरकार थी और कूड़ सरकार थी, तो क्या उनका अधिवक्ताओं की समस्या ध्यान नहीं गया?
देखें, ये लोग अधिवक्ता थे, लेकिन केवल कहने के अधिवक्ता थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी आपने नहीं सुना कि एक दिन भी वकालत किए हैं। अंबेडकर को भी मैं नहीं जानता कि वकालत कभी किए हैं। देखिए, ये लोग राजनेता थे और इन लोगों ने केवल डिग्रियां ली थी, इसलिए इनका ध्यान कभी इस तरफ नहीं गया। आप देखें, और नहीं गया तो उस समय की बात थी। उस समय मान लीजिए हमारे देश में अर्थव्यवस्था का संकीर्ण था, अर्थव्यवस्था सबके लिए देने के लिए पैसे नहीं थे। लेकिन आज भारत जो है विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था मानी जाती है। यदि चौथी अर्थव्यवस्था है तो उसे सब लोगों को करना चाहिए। देखिए, आपने देखा होगा